हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम ही डरावना है बस, अदरवाइज द टॉपिक इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो आज इसको समझेंगे कि ये है क्या, हमें इसको किस तरह से पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एक नंबर, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मतलब पहला अगर आप टर्म लेके चलो, दैट इज रिलेटेड टू समवेयर टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब कोई भी मीडियम से लाइट ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाती है, किसी एक मीडियम से लाइट ट्रैवल करती है और वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, देन इट गेट्स बेंट। दैट यू हैव ऑलरेडी डन। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। दो तरह के मीडियम्स होते हैं, वन इज रेयरर मीडियम एंड द अदर वन इज डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम को यहाँ कंपेयर कर लेते हैं खाली रोड से, है ना, जहाँ ट्रैफिक बहुत ही कम है, लेस ट्रैफिक इज देयर, सो योर स्पीड विल बी व्हाट? स्पीड विल बी मोर इन दिस मीडियम। ऐसे ही डेंसर मीडियम को आप कंपेयर कर लो एक क्राउडेड रोड से जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, राइट, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड विल बी लेस। ओके, अब इसको हम कंपेयर करते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। रेयरर, अब यहाँ क्योंकि हमने एक मीडियम डेंसर ले रखा है, दूसरा मीडियम हमारा कैसा है? रेयरर। तो चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब से। रेक्टेंगुलर स्लैब से कंपेयर कर लो एंड रेयरर मीडियम को आप एयर से कंपेयर कर लो। तो एयर में जो आप मॉलिक्यूल्स देखोगे, तो मॉलिक्यूल्स विल बी एट डिस्टेंस। एयर मॉलिक्यूल्स विल बी एट अ ग्रेट डिस्टेंस। इन द सेम वे जब रोड के ऊपर ट्रैफिक कम होगा तो क्या होगा? सारी गाड़ियां भी दूर दूर होंगी एंड देन द स्पीड ऑफ योर कार विल बी हाई। इन द सेम वे जब एयर ज़्यादा होती है, when it enters into the solid, here we have considered rectangular slab। और इसी चीज को आप कंपेयर कर लो जहां आपके रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब सॉलिड है। सॉलिड के केस में यू नो दैट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कैन नॉट मूव एट देयर ओन प्लेस। सो इसके अंदर आते ही क्या होगा? लाइट की स्पीड कम हो जाती है एंड वी नो व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। So ये कुछ इस तरह से light bend होके it will bend towards the normal, right? Now this comparison of the speed of light in air and the speed of light in slab is shown by an index or a number which is known as refractive index। इसी को हम क्या बोलते हैं? Refractive index। And this is the only reason for bending of light when it enters from one medium to another। Okay, so let's see in detail that how many types of refractive indices are there and how you need to study them। So let's see how to define refractive index. It's a dimensionless number, okay, which doesn't have any dimension, and it tells you the comparative index between the speed of light in two different mediums. So it tells us how much light slows down when it enters that medium from vacuum. From vacuum or from air, we know that the speed of light is maximum in case of vacuum or air, that is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So when light is entering from vacuum to any medium, then how to find that comparative number which shows you the difference of speed of light traveling in the air or vacuum to the speed of light in that medium। So हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। The refractive index is equal to C by V। The C shows speed of light in vacuum, that will always be 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। और V क्या होगा? The speed of light in that medium। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है हमेशा, कि जो n की वैल्यू है ना, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। आपको कई जगह देखने मिलेगा कि n लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन के लिए, कई जगह म्यू लिखा हुआ है। सो बोथ कैन बी यूज्ड, बट एनसीईआरटी में आपको n दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन के लिए। n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, देन वी नो इट्स डायमेंशनलेस, तो कोई भी यूनिट्स नहीं होंगी, इट विल बी अ प्योर रेशियो। ओके, वाई डज लाइट बेंड? वाई डज लाइट बेंड? नाउ अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि लाइट क्यों बेंड होती है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है अलग अलग मीडियम में वो डिफरेंट है। That is why the speed of light decreases, and as a result decreases or increases, as a result of which it bends towards the normal or away from the normal। So incident ray light travels fast in air, and when it hits the boundary, strikes the surface at an angle, the refraction slows down and bends towards the normal in case of denser medium। जब rarer to denser medium light travel करेगी तब ये होगा।
What is absolute refractive index? There are two refractive indices which we need to study. एक है relative और दूसरा है absolute. तो पहले देख लेते हैं absolute refractive index क्या होता है. It's the ratio of speed of light in vacuum. Ratio है किस किस का? Speed of light in vacuum, which we already know, it is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Easy. Every time you have to apply this value only. To the speed of light in the given medium. It will be divided by ये जो v है ये क्या है? Speed of light in the given medium. Like let's take an, these are the few examples. For glass it is 1.5, water 1.33, diamond 2.42 and air is 1.0003. अब इसमें देखेंगे अगर हम तो आर आई किसका सबसे कम है, सबसे कम किसका है, एयर का. तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं और स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है. तो इसलिए क्या होगा, जो एयर की जो डेंसिटी है ना वो इन सब में सबसे कम होगी. सो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो आर आई है दैट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो मटेरियल सब्सटेंस हमारा ज़्यादा डेंस होगा. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होगा तो सब्सटेंस की डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी. A higher refractive index means that light travels slower in that medium. The medium is said to be optically denser. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ज़्यादा है तो मेरी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी एंड डेफिनेटली उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी एंड इट विल ट्रैवल स्लोअर इन दैट मीडियम. Now, what is relative refractive index? With the help of relative refractive index, we can compare the speed of light in two different media. Suppose you have to compare the speed of light in these two different media. If light goes from air to glass, your light is traveling from air to glass, and you need to find the ratio for it. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 will be equal to refractive index of glass divided by refractive index of air. और अभी हमने देखा कि जो n है that will always be inversely proportional to speed. तो it will be equals to speed of light in air divided by speed of light in glass. So this is how you will be writing it, you will be representing it, and using this formula only most of the questions are done for refractive index. Three different factors which affect refractive index. First one is the nature of the medium. Denser medium, in case of denser medium the refractive index will be high. Shorter wavelengths, the shorter wavelengths will bend more as compared to the longer ones. And the temperature also affects. When the temperature increases the medium expands, as a result of which the density will decrease and the refractive index will also decrease. So these three factors are there which affect refractive index. These are some everyday examples of refraction. Prism, you all know dispersion. Dispersion जैसे white light घुसती है प्रिज्म के अंदर, it gets split into 7 different colors and we know that process is known as dispersion. That phenomena is known as dispersion and it forms spectrum. In the same way lenses अभी आप पढ़ के आए हो लाइट के अंदर, the lenses use refraction to converge and diverge light. There are so many applications of lenses, spectacles, cameras, microscopes. Mirage, hot air near ground has lower refractive index. Light bends upward and as a result of which virtual image is formed. इसीलिए हमें लगता है कि रोड पे कभी पानी नहीं होता, but due to refraction you feel that there is some water on the road. The fourth one is bent pencil, which is very common. You know that the pencil looks broken if it is dipped in water. Let's do some examples. The example number 1, speed of light in glass is 2 into 10 raised to the power 8. Find its refractive index. Very easy. The speed of light is given to you in glass. Our formula is n is equal to c upon v. C की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 3 into 10 raised to the power 8 divided by 2 into 10 raised to the power 8. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. कितना आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5. See second example, if refractive index of water is equal to 1.33, refractive index of glass is equal to 1.5, find the relative refractive index of glass with respect to water. Glass with respect to water हमें निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ, refractive index of glass divided by refractive index of water and you will get 1.13. The speed of light in water is 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second. If the speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, calculate refractive index of water. यहाँ वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो.
आफ्टर सॉल्विंग यू चेक योर आंसर. मैं सॉल्व कर रही हूँ और सॉल्व कर लो पहले एंड देन चेक योर आंसर. एन की वैल्यू क्या आ गई है 1.33. किस किस की आई एन की वैल्यू मेरे को कमेंट में लिख के बताना, अपना नाम लिख के बताना दैट यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू इफ इट्स स्पीड इन एयर इज 3 लाख किलोमीटर पर आवर. एकदम सीधा क्वेश्चन है, सिंपल है. एन इज इक्वल टू सी बाई वी लगाना है. 6/5 इज इक्वल टू 3 लाख की स्पीड यहाँ दी हुई है डिवाइडेड बाई वी. वी की वैल्यू निकालो एंड कमेंट मी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.4. ये तो चुटकियों में कर लोगे फटाफट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कैसे कैसे लिखेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास is equal to refractive index of diamond divided by refractive index of glass is equal to 2.4 divided by 1.6. कितना आएगा? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल. 4 इंटू 4, 4 6 24. 2 इंटू 2 इज 4, 3/2 आ गया. 1.5 आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एन जी बाई एन डब्ल्यू. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6. 2/2.4. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया. 2/3 दैट इज इक्वल टू 0.66. सो ये आ गया आंसर्स 1.5 एंड 0.66. The refractive index of diamond is 2.47 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? So easy है. We need to find the refractive index only. तो यहाँ देखो, refractive index of diamond with respect to glass is equal to refractive index of diamond divided by refractive index of glass. Refractive index of diamond can be written as C by VD divided by refractive index of glass can be written as C by VG. अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, C और C कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है हमारे पास और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है. सो ये हो जाएगा n बाई डी डिवाइडेड बाई n बाई जी इज इक्वल टू वी जी बाय वी डी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 डिवाइडेड बाय 1.51. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1.63. तो रेशो क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? वी जी अपॉन वी डी इज इक्वल टू 1.63 और वी जी इज इक्वल टू 1.63 वी डी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4. 5/4 दिया हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे. इन दोनों को हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे. एन जी डब्ल्यू इंटू एन डब्ल्यू ए. तो ये क्या बन जाएगा? एन जी बाई एन डब्ल्यू इंटू एन डब्ल्यू बाय एन ए. तो अब देखो एन डब्ल्यू कैंसिल हो गए. क्या आ गया हमारे पास? एन जी बाई एन ए इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3/4 15/8. तो ये आ गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, 15/8. तो ये आ गया हमारा 15/8 इज इक्वल टू 1.87. राइट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. चलो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. अगर अच्छा समझ में आया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस थोड़े क्लियर हुए हों, ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. और बाकी तो मैं आपसे क्या बोलूँ, बाकी पढ़ते रहो, अच्छी पढ़ाई करो. राइट, 10th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका आपके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करते हैं. राइट, सो स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड, कीप लविंग, सपोर्टिंग एंड वॉचिंग.